मेरा मत है विभा उपाध्याय जी कि आप भी संतुष्ट नहीं होंगे इस कार्रवाई से, क्योंकि सिर्फ आज की घटना और कल की घटना नहीं है कि दीपावली जहां लोग पर्व मना रहे थे प्रकाश का, वही मातम की जो काली साया है कई घरों में देखा गया जहरीली शराब पीने के कारण। आखिर बदस्तूर आपूर्ति कैसे है? जब मंत्री के भाई के घर में पकड़ा जाता है सरकार चुप बैठ जाती है, आज तक FIR नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आप कैसे मान लेते हैं कि बिहार में शक्ति से शराबबंदी कानून लागू है? इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो व्यक्ति एक है, वो भ्रष्टाचार के विश्व पितामह नीतीश कुमार जी हैं, जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो कथा गाते नहीं थकते हैं। शक्ति जी, लेकिन यहाँ पे माफी के साथ आपको टोक रही हूँ मैं एक सवाल ये भी उठाऊंगी कि कानून ये सिर्फ बिहार में लागू नहीं है। अभी इतना देर तक आप निर्वात सुनिए। शक्ति जी मैं आपकी बात कंप्लीट होने दूंगी। मैं आपकी बात कंप्लीट होने दूंगी। जी अपने इंटेंशन शो मत करिए। शक्ति जी मेरा इंटेंशन बिल्कुल साफ है। अगर ये विषय अगर हम उठा रहे हैं तो हमें ये मालूम है कि ये कितना संजीदा विषय है। हमें ये मालूम है कि इसके पीछे लोगों की जान जाती है और जिनकी जान जाती है वो किसी पार्टी या किसी धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं। मेरा विषय इसलिए आपसे ये था, मैं इसलिए आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रही थी। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आज कोई सत्ता में है, कल कोई और सत्ता में होगा। ये ऐसी तो स्थिति है नहीं कि आज जो है वो कल नहीं होगा और कल जो है वो आज नहीं होगा, ये बदलता रहता है। लेकिन कानून जो भी सरकारें आती हैं बनाती हैं, उसके पीछे इंटेंशन साफ होती है कि उस कानून का सही तरीके से पालन हो, लेकिन उस कानून को लागू करने वाले लोग, उस कानून को धरातल पर उतारने वाले लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिस वजह से ये सब कुछ होता है। मैं इस पर सवाल खड़े करती हूँ, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। देखिए विभा जी, एक बात है, जब तक का बड़े फैसले और कड़े फैसले, एक भी सीमावर्ती इलाके के कलेक्टर और SP जहां बड़े जखीरे पकड़े गए, बड़ी खेपे पकड़े गए शराब की, क्या कार्रवाइयां हुई? हु आर रिस्पॉन्सिबल? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। एक भी SP गया क्या? चौकीदार और थानेदार को लाइन हाजिर कर देना, कार्रवाई कर देना, ये आई बात है क्या? जब मंत्रियों के भाई की जिसकी चर्चा मैंने की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल है कि यह एक पैरेलल इकोनॉमी है शराबबंदी के नाम पर, इसके पीछे का इंटेंशन समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी के रॉयल ब्लड के लोग सभी जिलों में सैकड़ों करोड़ की अथाह संपत्ति अर्जित की अवैध कारोबार से। सवाल उठता है कि आज कोई ये बेतिया का और गोपालगंज का सवाल नहीं है, सवाल ये उठता है कि पूरा जो आप देखे होंगे कि नवादा में, रोहतास में, आरा में किस तरह से जहरीली शराब से मौतें हुई थी, बेगूसराय और समस्तीपुर में किस तरह से शराब से मौत हुई। सवाल उठता है कि इंटेंशन साफ है कि शराबबंदी कानून को हम सख्ती से लागू करेंगे। जो आप जिसको अपने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ जिम्मेदारियां देख रखा है, उनका भी फोटो वायरल हुआ रजनीगंधा और लाल पानी के साथ। अब मैं ये नहीं कहना चाहता वो व्यक्ति का नाम कौन है, पूरा बिहार जानता है। सवाल है कि इंटेंशन पर सवाल है। शराब की बरामदगी हो रही है, जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस वाले सस्पेंड हो रहे हैं, वो भी क्या आई वॉश है? वो भी क्या आई वॉश है? हम वो डेटा भी दिखा रहे हैं। मैं अपने पैनल से चाहूंगी कि वो ग्राफिक्स भी दिखाएं जिसमें कार्रवाई क्या कुछ हो रही है। हाँ, ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, इस पर आप जरूर सवाल खड़े कीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई सिर्फ एक आई वॉश है? था कि आप इंटरप्ट करेंगे, कुछ कसीदे लाएंगे बीच में, आप इंटरप्ट करेंगे, ये मैं जानता था पहले से। निर्बाधता के साथ सच को स्वीकार करनी चाहिए बिहार की जनता को, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। मेरी बात साफ शब्दों में है कि शराबबंदी कानून सब लोगों ने मिलकर के कहा होनी चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर फेल कैसे हो रहा है? आखिर जो बड़े जो कारोबारी हैं आपके साथ फोटो खिंचा लेते हैं। मैं तो था, आज भी हूं। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात, पॉलिटिकल बैंडेटा का इस्तेमाल कर करके, चिन्हित करके लोगों पर कार्रवाई करने वाली सरकार वो निष्पक्ष नहीं हो सकती है। मेरा मत साफ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कौन व्यापारी है जो बड़े खेप लाते हैं? कौन लोग हैं जिसमें बढ़ती इलाकों से लाते हैं? आप वहां ना जाइए, आप रिटेलर और बोतल को क्यों पकड़ रहे हैं? आप बड़े खेपों को बताइए, जो बड़े खेप आ रहे हैं बिहार के अंदर में, उस पर कार्रवाई करें। शराब पीने वाले को आपकी पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन शराब की आपूर्ति, आप विपक्ष में, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप बताइए। ये तो ट्रेंड चल रहा है देश के अंदर में ना कि विपक्ष से सवाल पूछ लो, जो सवाल हल करने सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। पूछा जाए, जिम्मेदारी आपकी नहीं है। मेरा सवाल इसलिए, शक्ति जी मेरा सवाल इसलिए, देखिए आप इसको दूसरे तरीके से ना लीजिए, मेरी जिम्मेदारी जागरूकता से लीजिए। मैं बहुत साफ गोई से ये बात पूछ रही हूँ, अगर आप विपक्ष में हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है
सत्ता पक्ष की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको भी जनता ने, आपके भी विधायकों को चुना है। अगर आपको जानकारी है तो क्या संज्ञान में लाई जाती है? क्या संज्ञान में लाई जाती है? सेकेंड आप मैं पूछ रहा हूं आपसे, विपक्ष का नैतिक कर्तव्य, विपक्ष का कर्तव्य जागरूकता, हमारे विधायक चीजों को संज्ञान में देना, लेकिन संज्ञान देने वाले पर कार्रवाई। हम संज्ञान देंगे, आप कार्रवाई करोगे। हम जब उसके खिलाफ बोलेंगे, आप पुलिस भेजोगे। ये कार्रवाई तो नहीं हो सकती। सवाल निष्पक्षता का पर सवाल है, सवाल ये नहीं है कोई भाजपा जदयू पर सवाल नहीं है। अरविंद सिंह जी, ऐसा क्यों? चलिए मैं आपका जवाब ले लेती हूँ। आपने सवाल किया, जवाब आपको मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है। अरविंद सिंह जी जरा जवाब दीजिए। अगर विपक्ष के नाते जानकारी दी जाती है, ये ऐसा हो रहा है, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और जो लोग जानकारी दें उनके ऊपर ही कार्रवाई क्यों? ये प्रूफ के साथ अगर जानकारी देंगे, अगर नहीं कार्रवाई होगा तो फिर ये बताएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार किसी को नहीं बचाती है और न किसी को फंसाती है। मैं यही जानना चाह रही हूं। ये तो सियासत कर रहे हैं, ये तो सियासत कर रहे हैं, ये तो सियासत कर रहे हैं, ये तो लाश पर सियासत करने वाले लोग हैं, ये लाश पर सियासत करने वाले लोग हैं, ये कार्रवाई करने पर नहीं, लाश पर सियासत करने वाले जो मरेंगे निर्लजता से परिपूर्ण ये निर्लजता से परिपूर्ण लोग हैं, जिनके आंखों में हया की बूंद बचेगी और इनके पास न हया है और न शर्म है। ये लाश पर बयान करने वाले लोग हैं, ये बोलने के हकदार नहीं है। बिहार में हत्या और ठेकेदार लोग हैं और ये बात करने लगे हैं। बहुत वक्त मिलेगा, बहुत वक्त मिलेगा, कई विषय मिलेंगे। राजेश राठौर जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इस वक्त जिन जगहों पर घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून बना देने मात्र से उसकी सफलता की गारंटी नहीं मिलती है, ये भी साबित होता है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये कानून लगे हुए हैं और इन कानूनों का असर भी दिखता है, लेकिन बिहार में ये असर क्यों इस तरीके से आता है जहां पर लोगों की जान जा रही है? देखिए विभा जी, आपका प्रश्न बहुत